3 का जस्ट उल्टा है। 6.3 में क्या कह रहा था कि संगत कोण बराबर होंगे तो भुजाएं समानुपाती होगी, तब जाके त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसमें क्या कह रहा है, भुजाएं समानुपाती है तो आप संगत कोण बराबर करके दिखाओ, तब त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आप जानते हैं कि दो त्रिभुज को समरूप होने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें दो क्राइटेरिया सबसे ज्यादा है कि अगर एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज क्या है, डी ई एफ। ये त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई एफ तभी होंगे जब दो क्राइटेरिया को ये फुलफिल करेगा। पहला क्राइटेरिया संगत कोण बराबर, यानी कि ए बराबर क्या हो जाए, डी हो जाए, बी बराबर क्या हो जाए, कोण ई हो जाए, और सी बराबर क्या हो जाए, कोण एफ हो जाए। या तो एक क्राइटेरिया ये पूरा कर ले, या दूसरा क्राइटेरिया एक और पूरा कर ले कि इसके जो संगत भुजा है, जिसका ए बी का जो संगत भुजा है वो कौन सा है, डी। बीसी का संगत भुजा कौन है, ई एफ, और एसी का जो संगत भुजा है वो कौन है, डी एफ। ये बराबर हो जाए तब जाके त्रिभुज समरूप होगा। 6.3 थ्योरम कहता था कि भैया कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है तो मुझे समानुपाती करके दिखलाओ। क्लियर है। इस बार थ्योरम ने कह दिया कि भैया भुजाएं समानुपाती है, आप मुझे कोण बराबर करके दो। क्लियर है, समझ में आ गया। थ्योरम के शब्द कह रहे हैं यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ हो, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। और दोनों चीज बराबर होंगे तो अर्थात, और इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। क्लियर है। और आप जानते हैं थ्योरम का सबसे पहले हम इंट्रो डालते हैं जब भी हम प्रूफ लेते हैं, तो सबसे पहले इंट्रो डालेंगे और इंट्रो में वही सब राम कहानी चलाएंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ है, जिसमें भैया त्रिभुज लेने से पहले त्रिभुज ड्रॉ कर लेना, ठीक है बेटा। तो एक त्रिभुज में ये ले रहा हूं और एक त्रिभुज में ये ले रहा हूं, ठीक है ना, एक छोटा और एक बड़ा ही हमेशा लेके चलना, जिसमें त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, यानी कि ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ दिया गया है। अतः हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ। और ये दो चीज हमें मिल गया, एक तो दिया हुआ है और दूसरा चीज हम ले आए, तो अर्थात हमें क्या सिद्ध कर हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ। बात समझ में आया या नहीं आया? हाँ, ये उल्टा है, समरूप का साइन है। क्लियर है, बात समझ गया। यानी कि हमने पिछले बार में जो किया हुआ था वो बट्टा में लाया था, इस बार कह रहा है एंगल बराबर करो, तो हमारा सारा ध्यान किस पे होना चाहिए, एंगल बराबर करने पर। पिछले ही क्वेश्चन की तरह हम जैसे हमने रचना किया था, यहां भी हम ऐसे ही रचना करेंगे। तो आपको ध्यान होगा कि रचना में हमने क्या किया था, इसका नाम मैं पहले डाल रहा हूं ए बी सी, इसका नाम डाल रहा हूं डी ई एफ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं रचना में, ए बी बराबर डीपी, ए बी बराबर डीपी तथा ए सी बराबर डी क्यू काटा और पी से क्यू को मिलाया। ठीक है, इसका मतलब है ए बी जितना है उतना ही यहां से डीपी काटो, ठीक है, जितना ए बी है उतना ही डीपी, जितना ए सी है उतना ही क्या काटो, डी क्यू काटो, काट दिए। फिर क्या करिए, पी से क्यू को मिला दीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत? यानी कि ए बी जितना है उतना ही डीपी हो गया और ए सी जितना है उतना ही क्या हो गया, डी क्यू होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखिए आपके पास दिया क्या गया है, आपके पास ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ दिया है, तो हम इसमें से नहीं इसको और इसको यूज कर लेंगे, ए बी बटा डी और ए सी बटा डी एफ। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ए बी बट्टा डी और ए सी बट्टा डी एफ, ये है आपके पास दिया गया है।
अब मैं क्या करूंगा, ए बी के जगह पे डीपी डाल देता हूं। ठीक है, डाल सकता हूं मैं, तो डीपी डाल रहा हूं और ऑलरेडी डी तो है ही। इसी तरह ए सी के जगह मैं क्या डाल दूंगा, डी क्यू, डी क्यू, और ये हो गया नीचे डी एफ। यहां पे लिख देंगे भाई ए बी बराबर डी पी यू और क्या है ए सी बराबर डी क्यू। ये किस चीज से आया है, रचना से, तो लिखना है तो लिख दो रचना से बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जैसे देखिए ये मैंने ए बी की जगह पे क्या डाला डीपी और एसी की जगह क्या डाला डी क्यू। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने ये डाला तो ये अनुपात में आ गया। तो थोड़ा आपको बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम का याद आया होगा कि थेल्स थ्योरम यही कहता तो है कि भैया डीपी बट्टा डी हो गया और डी क्यू बट्टा डी एफ होगा। थेल्स थ्योरम में 3 रिजल्ट आए थे, पता है ना, ये बट्टा ये बट्टा ये, दूसरा आया था ये पूरा बट्टा, फिर ये पूरा बट्टा ये, और तीसरा रिजल्ट ये है कि भैया डीपी बट्टा पूरा, समझ गए, और डीक्यू बट्टा पूरा। तो थेल्स थ्योरम होता है। थेल्स थ्योरम में जब भी अनुपात में होता है तो इसका मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। तो इस रिजल्ट के आधार पे हम ये लिख सकते हैं पी क्यू किसके समांतर है, ई एफ के। लिख सकता हूं, तो मैं लिख रहा हूं पी क्यू समांतर ई एफ। और ये मैंने किससे लिखा, थेल्स के विलोम से या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो यहां पे लिखेंगे थेल्स के विलोम से। कोई दिक्कत बच्चा अभी तक, कोई दिक्कत है तो बेटा बता दो। क्या किया, जैसे ही समांतर किया पी क्यू और ई एफ को, वैसे हमारा एंगल पी किसके बराबर आ गया, एंगल पी किसके बराबर आ गया, एंगल ई के बराबर आ गया, क्लियर है। और एंगल क्यू किसके बराबर आ गया, एंगल एफ के बराबर। ये समांतर के नियम से। और ये दोनों किस हिसाब से आया, संगत कोण से। संगत कोण याद है ना कि जब भी दो समांतर रेखा को कोई तीसरी लाइन काटती है तो ये जो संगत कोण है ये इसके बराबर हो जाता है। इसी तरह इसको भी काटेगी तो ये जो संगत कोण है इसके बराबर हो जाएगी, या ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर हो जाएगी। ध्यान से देख लीजिए, दिख रहा होगा इसी तरीके का फेस, दिख रहा है। अब ये हो गई, अब इसका काम खत्म। अब देखिए इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा इस वाले में, एक छोटू सा ट्रायंगल डीपी क्यू। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले आपको छोटा सा ट्रायंगल में बना देता हूं। इसी में इसमें एक डीपी क्यू था और एक बड़ा सा ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल का नाम है डी ई एफ, है कि नहीं है। इसी ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल है, एक छोटा सा ट्रायंगल एक बड़ा सा ट्रायंगल। मैं इन दोनों को ले रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं। फर्स्ट यहां तक, फिर आ रहा हूं सेकंड। तो सेकंड में मैं डीपी क्यू ट्रायंगल डीपी क्यू और ट्रायंगल डी ई एफ ले रहा हूं, डी ई एफ। ध्यान से देखो डी एंगल दोनों में सेम है कि नहीं है। और अभी हमने क्या निकाला, पी एंगल किसके बराबर है, ई के, और क्यू एंगल किसके बराबर है, एफ के। आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि तीनों कोण अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज सर्वांग समरूप होते हैं। पिछले वाले थ्योरम में यही हमने पढ़ा था ना कि जब संगत कोण बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसको हम ट्रिपल ए का रूल बोलते थे, समरूपता का ट्रिपल ए का रूल। लेकिन अगर 2 एंगल भी इक्वल है ना तो त्रिभुज समरूप होगा ही होगा, क्योंकि 2 एंगल अगर दोनों त्रिभुज के इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल होगा ही होगा, समझ गए। लेकिन अगर आपके पास नहीं समझ में आए तो डी एंगल इसमें भी है, डी एंगल इसमें भी है, कॉमन ही है ना। तो ये अगर मैं डाल दूं डी बराबर डी कॉमन, तो इस हिसाब से त्रिभुज डीपी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो गया। और जब संगत कोण से हम त्रिभुज समरूप लेते हैं तो भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती होती है। तो हम समानुपाती में क्या लेते हैं, डीपी बट्टा डी, डीपी बट्टा डी, यही लेते हैं ना, इक्वल टू पी क्यू बट्टा ई एफ। और भी एक चीज लेते हैं डी क्यू बट्टा डी एफ, लेकिन मेरा काम 2 से ही चल जाएगा, ठीक है। अब डीपी के जगह, डीपी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो यहां पे मैं डीपी की जगह क्या डाल सकता हूं, ए बी, और यहां पे ऑलरेडी क्या है डी, और यहां पे क्या है पी क्यू बट्टा ई एफ, है कि नहीं है। और यहां कैसे डीसी हो जाएगा, पी क्यू तो पी गिवन नहीं ले रहे हैं, अभी इसी में मान पुट किया है मैंने। डीपी की जगह बस मैंने ए बी डाला है, मान का तो यूज ही नहीं किया, बस समझे, अभी रचना का यूज किया। तो ये डीपी बराबर क्या होता है, ए बी, और ये किस चीज से हुआ है, रचना से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए, अब ये हमारा आ गया।
अब देखिए हम थर्ड काम क्या करें, हमारे पास जो है ए बी बट्टा डी, अब बी सी बट्टा ई एफ, इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले टर्म को यहां पे ला रहे हैं, ए बी बट्टा डी और क्या है बी सी बट्टा ई एफ, ये हमारे पास क्या था, दिया गया है। इन दोनों को कंपेयर करो, और आप जानते हो कि जैसे ही भैया कंपेयर करेंगे तो जो इक्वल वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये जानते हैं ना। तो इक्वल वाला पार्ट जैसे ही हटेगा तो ए बी डी हट जाएगा, और बचेगा क्या, पी क्यू ई एफ, अब बी सी ई एफ बचेगा। तो इसको मैं समीकरण का नाम देता हूं, इसको एक मान लेता हूं, इसको दो मान लेता हूं, समीकरण एक और दो से। तो हमारे पास बच गया पी क्यू बट्टा ई एफ और बच गया बी सी बट्टा ई एफ। कुछ देखो तो कट रहा है, ई एफ कट गया, तो बचा क्या, पी क्यू बराबर बी सी। यानी कि इस क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया कि जो आपका पी क्यू है, कहां गया, मैंने क्लियर कर दिया कि ये जो आपका पी क्यू है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब पी क्यू बी सी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, डीपी के बराबर रचना से, और ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर। ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। और जैसे ही सर्वांगसम होता है तो आप तुरंत सिपिसिटी लगाते हो, सिपिसिटी से क्या करते हो, सभी एंगल को बराबर करते हो। तो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे हुआ समझ में आ गया। जैसे ही सर्वांगसम हुआ तो आप जानते हो ए एंगल किसके बराबर हो जाएगा, यही तो निकालना था, ठीक है। बी एंगल किसके बराबर हो गया, पी, कहोगे भैया बी तो ई के बराबर निकालना है, लेकिन ध्यान से देखो, बी एंगल पी के बराबर हुआ, पी एंगल ई के बराबर है, तो बी एंगल किसके बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, मांग रहा है। सी एंगल किसके बराबर हुआ, क्यू के, लेकिन के पहले ही क्यू किसके बराबर है, पता है ना क्यू है, तो ध्यान से देखो क्यू पहले ही हमने ले लिया एफ के बराबर, यहाँ पे नीचे है गया हुआ, ठीक है। पी के बराबर क्यू एफ के बराबर, तो क्यू जब एफ के बराबर है तो सी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर। वही चीज निकालना था, हो गया, दोनों चीज निकल गया, त्रिभुज क्या बोल देंगे, समरूप है। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब थोड़ा सा इसका लास्ट काम कर ही देते हैं। यहां से मैं वो कर दिया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट नहीं है बट थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अब मैं थर्ड फाइनल ले रहा हूं, त्रिभुज एबीसी और डीपीक्यू। डीपीक्यू का मतलब समझे ना, बड़ा वाला ट्रायंगल, याद आया, बड़ा वाला ट्रायंगल जो नहीं था, उसका जो सबसे ऊपर वाला जो ट्रायंगल था उसको मैंने लिया है। मैं फिर भी अगर मैं बता देता हूं, एबीसी ट्रायंगल था और एक ऐसे ट्रायंगल था डी एफ, ठीक है, और हमने इसको पीक्यू में डिवाइड किया हुआ था, याद आया। तो हमको अभी क्या मिला है, BC बराबर PQ मिला है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास AB जो था वो DP के बराबर था, किससे, और AC किसके बराबर था, DQ के, वो भी किससे था, रचना से। और थर्ड हमारा आया है BC बराबर EF आया है। जैसे ये त्रिभुज ट्रिपल एस से क्या हो गया, हाँ ओ सॉरी BC बराबर PQ हो ना, हाँ PQ, क्योंकि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ले रहे हैं ना, तो हम EF तो ले ही नहीं सकते हैं ना, हमको इसी ट्रायंगल को ध्यान देना है। SSS से क्या होगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ। जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम होता है आपका हाथ खुलता है किसके लिए, सिपिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब हो गया कि ये एंगल किसके बराबर हो गया, डी के बराबर। तो एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल डी। एंगल बी बराबर क्या हो गया, एंगल पी। और एंगल पी पहले ही से किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। तो इसका मतलब हमको जो चाहिए वही लेंगे, तो एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल ई के बराबर, समझ में आ गया। और एंगल सी किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू के बराबर है। क्यू पहले से किसके बराबर है, एफ के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज दोनों नियम मिल गया, दोनों क्राइटेरिया मिल गया, एक तो दिया हुआ था और एक हमने निकाला। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी एफ के। चलिए इसको 2 मिनट के अंदर उतारिए तो थोड़ा सा।